सो रिसेंटली मैंने क्रियो की ये स्लैब लाइट परचेज की है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। इसके सारे फीचर्स डिस्कस करेंगे, क्यों ये अलग है रिंग लाइट से और बाकी लाइटों से, एंड क्या ये वर्थ इट है कंटेंट क्रिएटर्स के, लोगों को मतलब क्रिएटर्स को खरीदनी चाहिए लाइट या नहीं खरीदनी चाहिए। ए टू जेड सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि इसकी क्या वैल्यू है या नहीं है, एंड आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जब भी परचेज करना हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो इसके बॉक्स में आपको सिंपली इसका ये इस तरीके का कुछ होल्डर है, ये आपको मिलेगा। साथ में आपको इस तरीके का कुछ लाइट मिलेगी। इसके पीछे आपको बटन्स मिल जाएंगे, एंड ये एक वायर इसके अंदर से निकल रही है जो कि आपको यहाँ पर दिखेगी यूएसबी वाली। ये यूएसबी वाली वायर है जो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसको आप सिंपली एक पर्टिकुलर चार्जर के अंदर भी लगा सकते हो, प्लग करके ऑन कर सकते हो इस लाइट को, या फिर आप पावर बैंक में भी लगा सकते हो। मैं जनरली पावर बैंक से भी इसको यूज करता हूँ। एंड साथ में एक और चीज मिलती है, इस बॉक्स में आपको इस तरीके का कुछ मोबाइल होल्डर भी मिलेगा। इस मोबाइल होल्डर को भी आप डायरेक्टली इस लाइट के ऊपर प्लेस कर सकते हो एंड वीडियो शूट कर सकते हो, जैसे कि आप रिंग लाइट में करते हो। तो डिब्बे को अभी हम साइड में रख देते हैं, मैं आपको स्लैब लाइट दिखाता हूँ। सो इसके अगर मैं सेटअप की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये नीचे वाला पार्ट मिलेगा आपको, इसको अटैच करना है आपको इस वाले पार्ट से, एंड ये वाला पार्ट भी अलग होगा, तीसरा पार्ट, इसको भी आपको इससे अटैच करना है। बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको यहाँ पर लगा के इस जगह पे, एंड इसको टर्न करके आप टाइट कर सकते हो। इसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे भी इस तरीके से एंगल्स एडजस्ट कर सकते हो, एंड इसको टाइट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको एंगल चाहिए। इसमें आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके की मैं हाइट इतनी एडजस्ट कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो बस इतनी ही हाइट है जितना मेरा एक हाथ है, इतनी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको अगर ट्राइपॉड के ऊपर प्लेस करना है तो ये जो इस तरीके का स्टैंड है ये आपके किसी भी ट्राइपॉड पे भी प्लेस हो जाएगा, या फिर आपकी जो रिंग लाइट की जो स्टैंड होता है, जो ट्राइपॉड स्टैंड होता है, उसके ऊपर भी ये प्लेस हो जाएगा इजीली। ये वाला पार्ट जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, तो आपको इसके लिए अलग से कुछ ऐसा लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको टेबल पे रखना है तो ये परफेक्ट, इसके साथ ये स्टैंड आता है। नहीं है तो एक सिंपली स्टैंड खरीद लेना, ज्यादा कॉस्टली नहीं आएगा। चाहो तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये लाइट उसके ऊपर भी लग जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं इसको पावर बैंक से भी यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं पावर बैंक में लगा देता हूँ, एंड यहाँ पर इस पावर बैंक को जैसे मैं ऑन करूंगा, ये अब ऑन हो गया। इस पावर बैंक को मैं एक तरीके से साइड में रख देता हूँ अभी के लिए। राइट, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको इस तरीके के कुछ 4 बटन मिलेंगे। इससे तो बेसिकली ये जो ये वाला बटन है, इससे आपको ऑन एंड ऑफ वाला मिलेगा ऑप्शन। एंड यहाँ पर आप मेरे को देख रहे हो, एक सेकंड में मेन लाइट अपनी ऑफ कर देता हूँ। अब ये जो लाइट आप देख रहे हो ये डायरेक्टली इसी स्लैब लाइट से आ रही है। मैंने यहाँ पर आपको पहला बटन दिखाया था जिससे कि ऑन एंड ऑफ हो जाता है ये चीज, तो यहाँ पर ये चीज हो गई। एंड उसके बाद सेकंड बटन जो है, इससे इंटेंसिटी लो या हाई हो सकती है। सेकंड एंड फोर्थ जो बटन है, इससे लो या हाई होगी इंटेंसिटी, इस तरीके से। राइट, एंड उसके बाद जो तीसरा बटन है वो आएगा आपके डिफरेंट टोन्स के लिए, जिसमें आपको लाइट, समझ लो आपको डिफरेंट लाइट टोन्स मिलेंगे आपको, जैसे कि इस तरीके से येलो, डार्क येलो, लाइट येलो, वाइट, ऑफ वाइट, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से वर्क करता है। मैं इधर भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी हो गई लाइट। अगर आपको डिम करनी है एंड इसको मैं ये तेज कर देता हूँ, इस तरीके से ये तेज हो जाती है। एंड इसके बाद आप अलग अलग कलर ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो इसमें। राइट, तो इस तरीके से ये लाइट वर्क करती है। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये लाइट मैं अलग क्यों बता रहा हूँ बाकी लाइट से, इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ये इतनी सी लाइट है, छोटी हाइट की। अब आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी आप एलईडी बल्ब अपने घर में यूज करते हो तो आपको उसकी शैडो पीछे दिखती है, बट इसके साथ ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैं थोड़ा ब्राइटनेस इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। राइट, अब आप मेरे पीछे देखो, आपको जो शैडो दिख रही है वो बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर शैडो नहीं है, काफी वेग, काफी फैली हुई शैडो कह सकते हो आप उसको। वो इसलिए है क्योंकि इसके आगे जो ये पैनल आता है ये एक डिफ्यूजर की तरह काम करता है। ये लाइट को डिफ्यूज कर देता है, यानी कि उसको आप समझ लो इजी वे में कि मतलब लाइट को फैला देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अच्छे से, जिससे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, लाइट की जो रेज है वो नहीं आ रही है। तो वो शूटिंग के टाइम पे काफी ज्यादा प्रीमियम, काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि आप अभी इस समय देख पा रहे हो। अगर मैं इस एंगल में भी रखता हूँ तो मेरी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी बन रही है, सिंपली इस जरा सी लाइट की वजह से। तो ये फीचर जो है इस लाइट का वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब रिंग लाइट से ये कैसे अलग है, तो रिंग लाइट में सिंपली आपको आईज के ऊपर जो आपने स्पेक्स पहना है उसके ऊपर आपको गोल गोल सर्कल दिखता है, या फिर आपकी आईज के ऊपर भी गोल गोल सर्कल रिफ्लेक्ट होता है। ये इस तरीके की कुछ है आपका रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये जो रिफ्लेक्शन देती है आपको सिंपली वो इस तरीके का देती है, जो आप चश्मे मेरे देख पा रहे हो इस समय, या फिर अगर आप बिना चश्मे के भी इसको यूज करोगे तो भी थोड़ी सी डिसेंट अच्छी लगती है एक तरीके से। एक तरीके से ऐसा लगता है कि विंडो पेन से सीधा लाइट निकल के आ रही है, नेचुरल लाइट है, तो वो ज्यादा अच्छी लगती है।
एक सेकेंड में लाइट ऑन कर लेता हूँ। अपनी मेन लाइट मैंने ऑन कर दी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल यूसेज की अगर मैं बात करूँ वो ये है कि आप इस लाइट को कहीं भी होल्ड कर सकते हो। मेरे पास जो बड़ी सी स्टूडियो लाइट है उसको एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत ज्यादा हेक्टिक टास्क हो जाता है मेरे लिए, तो मैं इतना ईजी उसको नहीं मानता। यहाँ पर मैं इसको बहुत ईजी मानता हूँ। इसको मैं हाथ में भी सिंपली पकड़ सकता हूँ, राइट। इसको मैं कहीं भी कैरी कर सकता हूँ। ये पावर बैंक से भी कनेक्ट हो जाती है, तो मैं चलते चलते भी इस लाइट को मैं यूज कर सकता हूँ। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, तो मैं इसको चलते चलते भी यूज कर सकता हूँ एंड काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, काफी ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए। तो प्रैक्टिकल यूसेज के मामले में इसको बीट नहीं कर सकती है बड़ी बड़ी जो स्टूडियो लाइट होती है। अब इसको कहाँ यूज कर सकते हो, अगर प्रैक्टिकली देखो तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो कंटेंट क्रिएशन में आप इसको की लाइट की तरह या फिल लाइट की तरह भी यूज कर सकते हो। आप इसके कॉन्सेप्ट को गूगल कर सकते हो, की लाइट फिल लाइट क्या होती है आपको समझ आ जाएगा। उसकी तरह यूज कर सकते हो। अपनी मेन लाइट जो होती है की लाइट उसकी तरह भी यूज कर सकते हो। ये काफी ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। आप अगर ई कॉमर्स के प्रोडक्ट सेल करते हो, आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी होती है, तो उस पर्पस में भी ये पूरी आपको हेल्प करेगी। आपके इसमें डिफरेंट इंटेंसिटीज है, लाइट ऑन एंड ऑफ, मतलब अलग अलग मोड्स में आ जाती है लाइट एंड उसकी इंटेंसिटी ऊपर है नीचे कर सकते हो। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ये परफेक्ट है, कंटेंट क्रिएशन में भी ये परफेक्ट है मेरे हिसाब से। जिस तरीके से अगर आप ज्यादा हैवी लाइट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो 2000 के अराउंड में ये लाइट परफेक्ट मिल जाएगी आपको। मेरे तो ये काम आती है जब मैं अपना टेबल पे बैठ के, क्योंकि मेरे रूम में प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, मेरे पीछे से ट्यूबलाइट पड़ रही होती है तो मेरे फेस पे ना अंधेरा आता है, तो मैं ये फेस के पास साइड में रख देता हूँ ताकि मेरे को बिल्कुल सामने रखूंगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन आएगा आई ग्लासेस में, तो थोड़ा सा साइड में या ऊपर हाइट में करके रख देता हूँ एंड मेरे को ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, फॉर प्रोडक्ट शूट जो करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, उनके लिए, या फिर जो बैठ के मीटिंग्स भी लेते हैं, जिनके फेस पे अंधेरा आ रहा है, मीटिंग्स ले रहे हैं या टेबल पे बैठ के शूट कर रहे हैं वीडियोस को नॉर्मली, या फिर ऑनलाइन जूम मीटिंग्स ले रहे हैं अपने ऑफिस के पर्पज से या जैसे भी, तो सबको मैं रेकमेंड करता हूँ ये वाली लाइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो वहां से। एंड यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कुछ वीडियो रिकमेंडेशंस दिख रही होंगी तो वो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड ऐसी कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए रेगुलरली तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।